नमस्कार पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं खगेश कुमार राजवाड़े और आज के इस वीडियो में हम CUET संस्कृत छात्रों के लिए सिलेबस क्या रहेगा के बारे में जानेंगे और आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ कमेंट्स के जवाब भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कमेंट्स लेना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम राधा कुमारी जी का कमेंट्स ले रहे हैं। यहाँ पर राधा कुमारी जी पूछते हैं, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी यह तिरुपति में है। मैं पहले से पढ़ रही हूँ, फिर भी एग्जाम देना पड़ेगा यह वाला? तो जी हाँ, CUET यह एग्जाम इस बार देना ही पड़ेगा, तभी आप प्रवेश ले पाएंगे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। भले ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले ही अध्ययन कर रहे हैं, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी यह तिरुपति में है, यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक, तथापि आपको यह CUET टेस्ट देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं इनके प्रश्न का समाधान हो गया होगा। अब अगले कमेंट्स पर चलते हैं और यहाँ पर आगे हम ले रहे हैं कमेंट्स। अविनाश पति त्रिपाठी जी का कमेंट्स हमें प्राप्त हुआ है। सर, हमको सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और BHU के लिए CUET देना है, पर सर हमें फर्स्ट स्लॉट छोड़ के सेकंड स्लॉट में वाले ऑप्शन में केवल संस्कृत चुना है, तो सर सही है या गलत? तो हम आपको बताएं अविनाश पति त्रिपाठी जी कि आप सेकंड स्लॉट में दें या फर्स्ट स्लॉट में, यहाँ तो कोई स्पष्टतया नहीं बताया गया है, तथापि आप एक ही चुने हैं और संस्कृत से BHU में शास्त्री अथवा BA करना चाह रहे हैं अथवा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में कहीं से अध्ययन करना चाह रहे हैं किसी कैंपस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड स्लॉट से भी एग्जाम दे सकते हैं। कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, आप एक बार गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हो सके तो आप फर्स्ट स्लॉट में ही भर दीजिए, क्यों सेकंड स्लॉट में जाइएगा। बस यही मेरा राय रहेगा। और दूसरा कमेंट इन्हीं का है, अविनाश पति त्रिपाठी जी का ही। या फिर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के लिए कैसे अप्लाई करें ये बता दीजिए, इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो हम आपको बताएं कि आप किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के, तो आपको अभी CUET के लिए अप्लाई करना है। उसमें केवल सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको ड्रॉप डाउन मेनू में, यूनिवर्सिटी जहां से सिलेक्शन करते हैं वहीं पर। तो या सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यह ऑप्शन चूज कर लीजिएगा और आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वह प्रोग्राम चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाने के बाद आपका जिस हिसाब से रैंक रहेगा उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इनके द्वारा पुनः एडमिशन के लिए फॉर्म भराया जाएगा। तो चलिए इस संबंध में और अधिक जानकारी हम आगे, इनका निर्देश प्राप्त हुआ है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, वह निर्देश आपको हम आगे दिखाएंगे, कैसा निर्देश है और सिलेबस क्या है के बारे में जानेंगे। अब हम दूसरा कमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पर आकाश आर्य जी का। तो इन्होंने हमसे कहा है कि CUET का सिलेबस क्या रहेगा। तो हम इनको सिलेबस भेज दिए हैं आकाश आर्य जी को, तथापि और भी कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा हुआ है। धीरज त्रिपाठी जी पूछते हैं कि सर शास्त्री सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए प्लीज। तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी देंगे। और इन्होंने पुनः पूछा हुआ है कि सर सिलेबस का वीडियो डाल दीजिए प्लीज। तो जी हाँ, यह वीडियो सिलेबस के लिए ही है और कुछ आप लोगों के कमेंट्स प्राप्त हुए थे, उनका भी जवाब हम इस वीडियो में दे रहे थे। तो और भी यदि आपका कुछ डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब भी हम लेकर के आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम आपको सिलेबस क्या रहेगा दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर आप यह PDF देख पा रहे होंगे, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा यह जारी किया गया है। शास्त्री कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा संबंधी सूचना है यह। सत्र 2022-23 में यदि आप शास्त्री कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो यह निर्देश को ध्यान से पढ़ें। और क्या कुछ पाठ्यक्रम रहेगा प्रवेश परीक्षा से संबंधित, CUET इस बार टेस्ट देना पड़ेगा, आपको पता ही है, तो उसी से संबंधित यह निर्देश आया हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पर प्राक शास्त्री द्वितीय वर्ष तथा 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अथवा जिनका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षा में है, यानी कि ऐसे छात्र जो 12वीं कक्षा का परीक्षा तो दे दिए हैं लेकिन उनका परीक्षा परिणाम नहीं आया है, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस सत्र से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। तो
आप यहाँ पर देख ही चुके हैं कि बताया गया है कि इस बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी प्रवेश परीक्षा CUET विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस बार हो रही है। तो आपको पता ही होगा इस बारे में। वीडियो हम डाल चुके हैं कैसे फॉर्म भरना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अतः यहाँ पर सभी विद्यार्थी निम्न निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो नीचे निर्देश दिए गए हैं कि हमें क्या कुछ करने हैं इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कहा गया है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन माध्यम से आपको पंजीयन सुनिश्चित करना अनिवार्य है और पंजीयन 2 अप्रैल से आरंभ हो रहा है, यहाँ बताया गया है। लेकिन यह तिथि में सुधार हो गया है, मतलब परिवर्तन हुआ है, यानी कि 6 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है आवेदन करना और 6 मई तक चलने वाला है। तो आप 6 मई से पहले पहले आवेदन कर लीजिएगा। हो सकता है तिथि में और बदलाव हो, तो आप लोग मतलब कि नोटिफिकेशन को देखते रहिए, जो कुछ भी वहाँ नोटिस आते हैं आप देख लीजिएगा CUET के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर पंजीयन हेतु वेबसाइट दिया गया है, यह CUET का वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज वगैरह, सिलेबस वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो चाहे तो देख सकते हैं, अंग्रेजी में सारी चीजें हैं, हो सकता है समझ ना आए तो आप यह वीडियो देखिए। आगे हम सिलेबस क्या रहेगा संस्कृत छात्रों के लिए बताएंगे। अब यहाँ पर दूसरे में बताया गया है कि पंजीयन करते समय अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आदि सुरक्षित रखें। तो यह सभी चीजें सुरक्षित रखें, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इत्यादि। और सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह डालते हैं, चाहे तो वह भी सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि आपको पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो रीसेट करने में आसानी हो। और यहाँ पर भविष्य में इसी लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से इस वेबसाइट पर जानकारी देखी जा सकेगी कि आपका रैंक कितना रहा, आपका परीक्षा स्टेटस कैसा रहा, तो वह सारी चीजें यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पर अगले में बताया गया है कि विद्यार्थी पंजीयन के उपरांत अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक जानकारी भरें तथा आवश्यक होने पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र 50 KB से 300 KB के बीच में इसे अपलोड करना है। और फोटो का साइज यहाँ बताया गया है कि 10 KB से 200 KB के बीच में फोटो का साइज हो सकता है और हस्ताक्षर का साइज 4 KB से 30 KB के बीच हो सकता है। 4 KB से कम नहीं होना चाहिए, न 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 KB से कम नहीं होना चाहिए, न 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इत्यादि अपेक्षित फॉर्मेट में अपलोड करें। तो इस बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, वह वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय एवं परिषद का चयन करें। भोपाल के विद्यार्थी भोपाल परिषद का चयन करें। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप भोपाल कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं अथवा लखनऊ कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं अथवा किसी भी कैंपस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अभी तक कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है CUET के वेबसाइट पे। तो वहाँ पर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यह नेम देखने को मिलता है, वही नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा और कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाद में क्या निर्देश होंगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है, तो और अधिक हम कुछ नहीं कर सकते कि क्या रहेगा कैसे होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। पंजीयन फॉर्म भरने के उपरांत आवश्यक शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करें, यानी कि फॉर्म को अच्छे से भर लें और सुनिश्चित कर लें कि हमने सही सही सभी डिटेल्स फिल कर लिए हैं, तभी आप यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करें, यानी कि पेमेंट करें। और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई बताई गई है यहाँ पर, लेकिन 12 मई होगी यहाँ पर, क्योंकि 6 मई तक तो फॉर्म भराई जाएंगी, तो 12 मई होगी। अब यहाँ पर शुल्क जमा होने के उपरांत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे फॉर्म में अपने, तो कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा सभी डिटेल्स फॉर्म भरने के बाद कि आपने सही सही फिलअप किया है, उसके बाद ही पेमेंट करिएगा। अन्यथा आपका फॉर्म में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, त्रुटि है, तो यहाँ पर सुधार नहीं कर पाएंगे। बाद में करेक्शन विंडो खुलेगा, उस टाइम सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सही सही भरने का प्रयास करिएगा। अब अगले में क्या बताया गया है देखिए। शुल्क जमा करने के उपरांत प्रवेश परीक्षा हेतु सुबह अथवा शाम में से किसी एक सत्र का चयन करें। तो आप सुबह या शाम कोई भी स्लॉट में आप एग्जाम दे सकते हैं, फर्स्ट स्लॉट या सेकंड स्लॉट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किन्हीं ने हमें कमेंट के माध्यम से पूछा हुआ था, मुझे नाम याद नहीं है, पीछे हम बताए हुए हैं। तो उन्होंने पूछा था कि सर हमने सेकंड स्लॉट में भर दिया है, कोई दिक्कत होगी क्या? तो नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी है। यहाँ पर आप बेफिक्र रहें, आप कोई भी शिफ्ट में दे सकते हैं एग्जाम, यहाँ निर्देश दिए गए अनुसार। तो अब आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा जुलाई के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। तो हो सकती है प्रथम या द्वितीय सप्ताह में हो जाए जुलाई के। तो इस संबंध में और तिथि की जानकारियां आपको बाद में मिलती रहेंगी। आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो आप वहां चयन करेंगे 4 में से कोई भी विकल्प को और वहां पर आप इस तरह से आंसर देंगे। और यह प्रवेश परीक्षा जो है कंप्यूटर लैब में आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही होगी। तो आप जिस परीक्षा सेंटर को चुने होंगे वहां पर कंप्यूटर से ही आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। वहां पर कंप्यूटर आधारित ही परीक्षा कराई जाएगी, सीयूईटी इस बार। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा फॉर्म निम्न 3 भागों में विभक्त होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, यहाँ पर सभी चीजें दी गई हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर समझ ना आए, लेकिन हमने वीडियो बना के बता दिया है कि फॉर्म में कैसे फिलअप करना है। वह वीडियो देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि पहले आपको यहाँ दी गई 13 भाषाओं में से एक प्रश्न पत्र भाषा का चयन करना है। तो यहाँ पर संस्कृत का ऑप्शन नहीं है, तो आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वह भाषा चयन कर लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन 1B, यहाँ पर दी गई 20 क्षेत्रीय भाषाओं में से संस्कृत का चयन करें। तो 20 नंबर में संस्कृत का ऑप्शन नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर सेक्शन 2 यानी कि यहाँ पर डोमेन अर्थात कार्य क्षेत्र 27 विषयों में से यहाँ पर सीरियल नंबर 27 संस्कृत का चयन करें। तो वहां पर दिक्कत होता है। हमने वीडियो बना दिया है कैसे फिलअप करना है फॉर्म को, वह वीडियो देखिए, आपको स्पष्टतया फिलअप कर पाएंगे। यदि आप शास्त्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी, अथवा बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं संस्कृत से तो भी, आप वहां पर यूनिवर्सिटी का नेम आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद प्रोग्राम नेम अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप बहुत सारे कोर्स को चयन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर टेस्ट पेपर आप अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत करिएगा तो हो सकता है आप प्रवेश से वंचित हो जाएं। आप दूसरे टेस्ट दे दीजिएगा और आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट जानकारी के लिए वह वीडियो देखिए। उस वीडियो में हमने पूरा बताया हुआ है कैसे फिलअप करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यह स्पष्ट होगा। और कहीं पर स्पष्ट नहीं होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा हमसे। अब आगे देखिए, यहाँ पर सेक्शन 3 बताया गया है कि इस भाग में दिए गए विकल्प में से एस या नो का चयन करना है। तो यहाँ पर एस का ही हमें चयन करना है। संस्कृत के विद्यार्थी हम वहां बताए हुए हैं वीडियो में कि जनरल टेस्ट है, सामान्य प्रश्न होंगे यहाँ पर। तो यह एस कर लेना है कि सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट देना है, तो एस कर लीजिएगा वहां पर। अब आगे यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद प्रवेश परीक्षा पत्र की भाषा संस्कृत का चयन करें। यहाँ पर यह बताया तो गया है, लेकिन वहां पर दिक्कत होता है, तो वह वीडियो देखिए, उसमें हमने स्पष्ट किया हुआ है। अब संस्कृत भाषा का ऑप्शन ही नहीं है तो क्या चयन करेंगे? 13 भाषा दिए हुए हैं भाषा चयन करने को, तो 13 भाषा में से आप जो भी भाषा जानते हैं चयन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ कहे गए हैं यहाँ पर देखिए। इसके बाद परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र का चयन करें। परीक्षा केंद्र इत्यादि सभी चीजों का चयन करने के लिए हमने बताया हुआ है। वीडियो देखिए, वह वीडियो हमने आधा घंटा से ऊपर का वीडियो बना करके डाल दिया है। विद्यार्थी किन्हीं 4 केंद्रों में वरीयता के आधार पर परीक्षा केंद्र चुन सकता है। तो आप वहां पर पहले चॉइस में उसी को चूज करिएगा जो आपको लगे कि मेरे को यहाँ आसानी है परीक्षा देने में, मैं जा पाऊंगा, अच्छे से दे पाऊंगा। और दूसरे में भी उसी को चुने, अपने समीप के परीक्षा सेंटर को। तो इस तरह से 4 सेंटर चुन सकते हैं आप। इनमें से आप किसी भी सेंटर को पा सकते हैं, लेकिन पहला या दूसरा ही आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ और दिए गए हैं निर्देश देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर एवं 10वीं की अंक तालिका को अपलोड करें तथा परीक्षा शुल्क जमा करें। तो ये सब हमने बताया हुआ है, वह वीडियो देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरे पेज में हमें बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का प्रारूप निम्न रहेगा। तो यहाँ पर परीक्षा पूर्णतया कंप्यूटर आधारित होगी, कंप्यूटर में होनी है परीक्षा। सीबीटी होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इस बार। सीयूईटी परीक्षा आपको देना है। अब आगे यहाँ पर प्रश्न पत्र 3 भागों में विभक्त होगा बताया गया है। सेक्शन 1A एंड बी में चयनित भाषा अंग्रेजी, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न अपठित गद्यांश, किसी पाठ्यांश अथवा अन्य किसी प्रकार से भाषा की जानकारी पर आधारित होंगे। जो विद्यार्थी डोमेन अर्थात कार्य क्षेत्र में संस्कृत का चयन करते हैं, उनसे संस्कृत आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, वेद, साहित्य आदि विषयक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यही है सिलेबस, इससे अतिरिक्त और कुछ सिलेबस नहीं है। तो यही निर्देश में दिया गया है।
तथा परीक्षा का पाठ्यक्रम का प्रारूप भी यही है। तो यह डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस के रूप में इतना ही दिया गया है, इससे अधिक और कुछ नहीं दिया गया है। अब सेक्शन 1A एंड बी में कुल 50-50 प्रश्न यानी कि टोटल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक भाग से 40-40 प्रश्न अर्थात 80 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। समय बताया गया है कि 90 मिनट यानी कि 45-45 मिनट एक के लिए दिया जाएगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित ही 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें 50-50 बताया गया है, लेकिन उसमें 40-40 क्वेश्चन हल करने हैं। अब सेक्शन 2 में आधुनिक विद्यार्थियों के लिए, जो आधुनिक धारा से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए बताया गया है। यह ऊपर का सिलेबस जो है, डोमेन सब्जेक्ट जो पारंपरिक छात्र हैं, ट्रेडिशनल जो लोग चुने हैं, उनके लिए ये प्रश्न का प्रारूप है, प्रश्न पत्र का प्रारूप है। लेकिन जो आधुनिक विद्यार्थी हैं, उनके लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा परंपरागत विद्यार्थियों के लिए प्राकशास्त्री, उत्तर मध्यमा, वेद, विभूषण के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतना ही यहाँ पर पाठ्यक्रम के विषय में बताया गया है, हमें इंगित किया गया है। तो आप जिस भी धारा से अध्ययन कर रहे हैं, उससे संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं उस कोर्स में, तो वहाँ का अध्ययन करिएगा और उससे समकक्ष जो भी यहाँ पर कक्षाएं दी गई हैं, इन सभी का भी सामान्य अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 2 में कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें 40 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है और 45 मिनट का समय मिलेगा कुल। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 50-50 प्रश्न 2 भागों में डिवाइड होंगे, डोमेन सब्जेक्ट से ही। तो वो टोटल 100 प्रश्न है, लेकिन उसमें से 80 करने हैं, प्रत्येक खंड से 40-40 प्रश्न हल करने हैं। तो यहाँ तक स्पष्ट होगा। और यहाँ पर सेक्शन 3 का देख लीजिए। सेक्शन 3 में वह सब्जेक्ट है, यह जनरल टेस्ट वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे, यह सामान्य पत्र है। तो सामान्य ज्ञान इसमें पूछा जाएगा तथा वर्तमान आधारित जानकारी पूछी जाएगी और मानसिक योग्यता तथा सामान्य अंकगणित, सामान्य तर्कशास्त्र आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह सामान्य पेपर रहेगा, तो सामान्य सा हमें जानकारी पढ़ना पड़ेगा। एनटीए के वेबसाइट में और अंग्रेजी में कुछ दिए गए हैं, तो वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं, लेकिन इतना ही इसका सिलेबस है। अब यहाँ देखिए, सेक्शन 3 में कुल 75 प्रश्न होंगे, मतलब डोमेन सब्जेक्ट से कुल 100 प्रश्न होंगे, लेकिन उसमें से 80 प्रश्न आपको करने होंगे। यहाँ पर कुल 75 प्रश्न होंगे सेक्शन 3 में, सामान्य पत्र में। यहाँ पर इसका सिलेबस दिया गया है। उसके बाद यहाँ सेक्शन 3 में कहा गया 75 प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें 60 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। कुल समय 60 मिनट मिलेगा। प्रवेश परीक्षा का कुल समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। तो 3 घंटे 15 मिनट के अंदर में सभी, मतलब डोमेन सब्जेक्ट तथा सामान्य जनरल टेस्ट को भी हमें कंप्लीट करने हैं। अब प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का स्तर 12वीं अथवा उसके समकक्ष कक्षा यथा प्राकशास्त्री, उत्तर मध्यमा, वेद विभूषण आदि का ही होगा। तो समकक्ष परीक्षाएं जो भी हैं, संस्कृत से अध्ययन कराए जाते हैं, 12th बेस में जितने भी परीक्षाएं हैं, अध्ययन होते हैं उस समकक्ष, तो उतना ही अध्ययन करके आप यह CUET टेस्ट दे सकते हैं और अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थी आवेदन फॉर्म भरने हेतु अपनी फोटो, हस्ताक्षर एवं 10वीं कक्षा की मार्कशीट की डिजिटल कॉपी यानी कि स्कैन करके उसको अपने पास पेन ड्राइव अथवा मेमोरी में सुरक्षित रखें, फ़ोन इत्यादि में। तो आप यह सभी डिटेल्स चाहें तो रख सकते हैं। फॉर्म भरेंगे तो आपके पास यह सभी डिटेल्स रहेगा ही रहेगा, तो उसे आप सेव करके रखें, आपके लिए आवश्यक रहेगा। और इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है इससे अतिरिक्त। बाकी सिलेबस के बारे में कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था, तो उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। यहीं पर इसका सिलेबस का निराकरण कर दिया गया है, तो यहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यह पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, इस पीडीएफ का। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कुछ डाउट है, कहीं पर समझ नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे यदि हमें वह पता होगा तो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह वीडियो को हमारा पूरा देखा।